हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूं। और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो उनकी क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए होने वाली है। तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं, स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग है जो कि पेड है। ओके, और कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो। बहुत ऑब्सेशन फील कर रहे हैं ये, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। इनको आपको लेकर ऑब्सेशन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि देखो, ये आपको पाना चाहते हैं, अब खोना नहीं चाहते, क्योंकि इनका आपकी तरफ एक जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत जेन्युइन है, बहुत ट्रू है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। देखो, हार्ट बन गया है डेफिनेटली। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। आप लोग सेपरेटेड हो, हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, या फिर यस, आपको बहुत झूठ बोले हैं इस रिश्ते में, आपको डिच किया है, धोखा दिया है, दर्द तकलीफ मिली है आपको इस रिश्ते में। पर कहीं ना कहीं उन चीजों का ये रियलाइजेशन करते हैं अभी ना। ये ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत याद कर रहे हैं आपको, और नहीं चाहते आपसे ये दूरियां बरकरार, ये नहीं चाहते हैं। इनके मन में है ना कि जो ये आपको नहीं दे पाए, अब ये देना चाहते हैं। क्योंकि पता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद, सेपरेशन के बाद, इन्होंने ऐसी ऐसी मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किए अपने लाइफ में, जो इनको समझ आ गया है कि कोई अपना नहीं होता, सब मतलब के लिए जुड़े होते हैं। जो गलत फहमियां इनको थी, वो गलत फहमियां दूर हुई हैं। किसी, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक हो रही है बार बार, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में रहा है, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई, या आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आप आपको दूर कर दिया अपने से। देखो, ये थर्ड पर्सन फैमिली कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई रोमांटिक पार्टी, डेफिनेटली कोई भी कह रही हूं तो कोई भी, करियर, मनी, फाइनेंस भी हो सकता है। ठीक है, इनके नेगेटिव थॉट्स और थोड़ा एरोगेंसी या इगोइस्टिक, ये भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये ना अपनी बातों में कायम नहीं रहे कभी, मतलब जो इन्होंने आपसे प्रोमिसेस किए थे वो कभी नहीं निभाए, और आज कहीं ना कहीं इनको आपकी जरूरत पड़ती है। आज ये इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन सा फील करते हैं। कई बार होता है ना इंसान की लाइफ में, अप्स डाउन, अप एंड डाउन होते रहते हैं, चीजें खराब होती रहती हैं, चीजें ऐसी चलती रहती हैं जहां पर उसको जरूरत होती है किसी की। तो पता है, इनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं, इवन फैमिली भी इनकी नहीं सुनते हैं, कोई भी नहीं है जो इनको समझे जिस तरीके से आप बहुत अच्छे से इनको समझते थे, इनकी फीलिंग्स को, इनकी भावनाओं को। और ये किसी से कहते भी नहीं है, सबसे बड़ी बात दिख रहा है, ना कोई इनको समझता है और ना ये किसी से कहते हैं। आप तो इनसे कह देते थे, आप इनसे कह देते थे अपनी फीलिंग्स को, ये भी आपसे एक्सप्रेस कर देते थे। अगर नहीं भी करते थे तो भी, कई बात ये नहीं करते थे, आप समझ जाते थे। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। पर हाँ, इनसे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो सही नहीं है, वो भी दिख रहा है। पर क्या है ना, अभी इनको उन चीजों का रियलाइज होते हुए दिख रहा है। बेसिकली अभी इनको बहुत बुरा सा महसूस हो रहा है। आपका प्यार इनको याद आ रहा है, आपकी केयर इनको याद आ रही है, किस तरीके से इन्होंने रिश्ते को ले गए, कितना ये डोमिनेंट हो गए थे, कितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी इस रिश्ते में इन्होंने आपको, कितना खराब किया ये रिश्ता, कितना टेंशन दिया आपको, कितना प्रॉब्लमेटिक रहा है। वो चीजें इनको अब रियलाइज हो रही है कि मैं कितना टॉक्सिक हो गया था, या मैं कितना टॉक्सिक हो गई थी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। ठीक है, आज इनको
आज इनको आपके हर एक आंसू की अहमियत पता चल रही है, और वो भी इसीलिए क्योंकि आज ये कहीं ना कहीं आपके लिए आंसू बहाते हुए मुझे दिख रहे हैं। समझ रहे हो? जो इंसान के लिए आप आंसू बहाते रहे और जो आपको समझता नहीं था या समझती नहीं थी, जिसने एक बार नहीं सोचा आपको अपने से दूर करने के बारे में, जिसने आपको इजीली चीट किया या झूठ बोला और झूठ बोलकर अपने से दूर कर दिया, आज कहीं ना कहीं वो रियलाइज कर रहा है या रियलाइज कर रही है। और वो इसीलिए क्योंकि आज इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो इनको फेस करनी पड़ी है एज अ कर्मा के रूप में। अगर इन्होंने किसी और के लिए आपको चीट किया था, धोखा दिया था, दिल दुखाया था, आज इनका भी दिल दुख रहा है। आज ये भी खुश नहीं है, बहुत परेशान से दिख रहे हैं। इवन मैं इनकी एनर्जी ना बहुत नेगेटिव देख रही हूँ, बहुत नेगेटिव हो गए, बहुत सिचुएशन इनकी नेगेटिव हो गई है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि या बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं ये लिटरली। आज कहीं ना बहुत इमेच्योर थे, समझते नहीं थे फीलिंग्स को, आपको, चीजों को, इवन किसी की फीलिंग्स नहीं समझते थे, अपने बारे में ज्यादा सोचते थे ये इंसान। अपने बारे में, पैसे को लेकर, इन चीजों को लेकर थोड़ा ज्यादा मुझे दिख रहा है इनका झुकाव ज्यादा इन चीजों के लिए था, या फैमिली को लेकर। आज कहीं ना कहीं ये झुकाव ना आपकी तरफ कन्वर्ट हो रहा है। आज ये आपकी तरफ ज्यादा मैग्नेटिक पुल सा फील कर रहे हैं। आज ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, और यस, आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में मुझे ज्यादा दिख रहे हो। ठीक है, आज आप इनकी प्रायोरिटी हो। पहले इनकी प्रायोरिटी पैसा, फैमिली, कोई थर्ड पर्सन, ये चीजें थी, करियर, फाइनेंस, ज्यादा ये चीजें ज्यादा इनकी प्रायोरिटी थी। आज कहीं ना कहीं ये समझदार हो रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में दिख रहे हो, इनके मन में, इनके दिल में। भले इन्होंने आपको अभी तक कहा नहीं कहा, पर हाँ, दूर हो सकता है आप दोनों का बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, पर अभी ऐसा दिख रहा है ना कि इनके मन में जो प्यार जाग रहा है ना आपके लिए, वो एकदम से नया है, जैसा इन्होंने कभी फील नहीं किया, या जैसे आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कभी फील नहीं कराया। और हो सकता है आप तो फील कराते थे पर ये फील नहीं करा पाए उस हिसाब से। पर आज मुझे इनके मन में हाँ ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट बने हो। आप क्यों चीजें बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी चीजों को रखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। बेसिकली आज तक यही बोलते रहे हैं इस रिश्ते में, और अपना जजमेंट देते आए हैं, आपकी कभी नहीं सुनी, पर अब ये आपकी सुनना चाहते हैं। ठीक है, यस, आपकी सुनना चाहते हैं अब ये। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन। और ऐसा दिख रहा है कि आपको वो प्यार देना चाहते हैं जिसकी कल्पना कभी आपने की थी, कभी आपने सोचा था कि मेरे लिए ये करे, वो करे। समझ रहे हो? आज वही सब ये आपके लिए सच में करना भी चाहते हैं। वो आपके सपने जो आप दोनों ने साथ में देखे थे या आपने इनके साथ देखे थे, वो सपने इनको पूरे करने हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया इस रिश्ते में तुम्हारे लिए, या नहीं कर पाई। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को यस नजर लगी है। ये आप दोनों बहुत काफी स्ट्रांग थे, आप दोनों बहुत प्यार से रहते थे, ये रिश्ते को नजर भी लगी है लोगों की, हाय ऐसा मेरा पार्टनर होता या मेरी पार्टनर होती। इस टाइप की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, जिस वजह से ये रिश्ता बहुत खराब हो गया। नजर रियल होती है और नजर लगती भी है। ठीक है, नजर लगती है लोगों की। कभी इतना ओपनली ना स्टेटस डालना, ये सब ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नजर लग जाती है, या लोगों से थोड़ा सा हाँ रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि नजर लगी है आपके रिश्ते में, बहुत गंदी, बहुत बुरी नजर लगी है, किसी की नजर लगी हुई मुझे दिख रही है। पर अभी ऐसा दिख रहा है ना कि इनके अंदर सुधार, चेंजेस, और वो चेंजेस आए हैं आपकी बदौलत, क्योंकि आपने ना इनको उतना प्यार दिया है। आप इनको बहुत समझाते थे, इनको मतलब लिटरली ना जो प्यार क्या होता है वो आपसे सीखेंगे। ठीक है, तो वो चीजें इनको फील हो रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इनकी हो सकती है। ठीक है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी हो सकती है इनकी। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हुए आपकी लाइफ में क्या बहुत इंटरेस्टेड, आप में मुझे ये बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन दिख रहा है कि कहीं आप अपनी लाइफ में बढ़ तो नहीं गए, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपकी शादी तो नहीं हो गई। वैसे तो इनको
मोटी मोटी नॉलेज आपके बारे में पता है, मोटी मोटी नॉलेज यानी कि हाँ शादी नहीं हुई है और क्या चल रहा है घर परिवार में, वो क्या कर रही है, ये चीजें इनको पता है, इन्होंने ये पता कर ली है। पर आपके दिल में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, आप कैसे हो, बहुत जानने के लिए ना बहुत ज्यादा क्यूरियस दिख रहे हैं आपकी लाइफ को जानने के लिए, आपको जानने के लिए। पर क्या है ना, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं आज भी, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ही अब मतलब एक झिझक सी दिख रही है इनके मन में कि कैसे मैं उसे फेस करूं, कैसे मैं उससे कुछ कहूं, क्या बोलूं, कैसे सामना करूं, क्या कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कैसे बताऊं कि मेरे दिल में कितना प्यार है तुम्हारे लिए, ये आपको बताना चाहते हो जैसे। पर एक शर्म सी आ रही है कि कैसे करना चाहिए, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो यस, वो चीजें भी दिख रही है जहां इनको थोड़ा सा हाँ फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है कि कैसे बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा देख रहे हैं ना, आप काफी रिजर्व्ड, आप काफी इंडिपेंडेंट, आप काफी बदल चुके हो। आप जैसे पहले थे ना, आप पहले जैसे नहीं हो, आप बहुत चेंज आ गया आपके अंदर, और ये चेंज आपको ना ब्यूटीफुल बना रहा है, ये चेंज आपको कॉन्फिडेंट बना रहा है, ये चेंज आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा है, जो कि अच्छा है। पहले आप ना बहुत ज्यादा रोया करते थे, हो सकता है आज भी रोते हो, पर पहले से बहुत ज्यादा आपने अपने को संभाला है, आप काफी ज्यादा हील हुए हो, और जिससे ना अब ये क्या है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को ये हील करना चाहते हैं, ठीक है, या हील करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि अब ना, भले ही आपके पार्टनर को ईगो इश्यू था, घमंड था, या उतना प्रिटेंड करते थे नहीं करते थे, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, और पूरे दिल से आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि यस, क्योंकि इनको रियलाइज है अपनी गलती का, और इनको ऐसा लग रहा है अगर मेरे झुकने से, क्योंकि इनको ना एडवाइस मिलती है लोगों की, अच्छे लोगों की, कि या तुझे माफी मांगनी चाहिए, तेरी गलती थी, कोई ना कोई इनको एडवाइस करता है, कोई आपका कॉमन फ्रेंड या कोई भी इनका कलीग हो सकते हैं, कोई गुड एडवाइस मिलते हुए भी मुझे दिख रही है कि तुम्हें माफी मांगना चाहिए, एक नई शुरुआत के लिए बोलना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, उसे मनाना चाहिए, ऐसी एडवाइस मिलते हुए भी दिख रही है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है ना कि इनके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है कि हाँ मुझे करना है, और कहीं ना कहीं ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, यस, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं पूरे दिल से। पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी रेडी नहीं हो माफ करने को, तो क्योंकि आप एकदम से क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे रहे हो, तो थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा होगा, एक बार पता चल जाए कि हाँ उसके दिल में आज भी मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीलिंग्स तो है ही, तो मैं अप्रोच भी करूं, ठीक है। तो ये भी सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से पता लगा रहे हैं। देखो, खुद से कॉल मैसेज नहीं करना है, खुद से चेज नहीं करना है, क्योंकि खुद से भागोगे कि हाँ रियलाइज हो रहा है, मैं कॉल कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो उससे क्या होगा ना, चीजें डिले हो जाएंगी और फिर ये और डिले करेंगे। तो सेल्फ रियलाइजेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है, हो रहा है सेल्फ रियलाइजेशन, धीरे धीरे आगे और होता रहेगा। तो उनको सेल्फ रियलाइज करने दो, इनको अपनी गलती को ना एहसास करने दो कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। आपके लाइफ के साथ खेलना, खुद की लाइफ के साथ खेलना मजाक नहीं है, ठीक है। तो उस चीज का रियलाइज होने दो अपने पार्टनर को, ऐसा नहीं कि आप ही पीछे भाग गए, क्योंकि जब तक ये कर्मा एंड नहीं होता है, जब तक इनको लेसन नहीं मिलता है, जब तक ये सही पाथ में नहीं जाते ना, एक पैर तो रखा है इन्होंने सही रास्ते में, क्योंकि आपके पार्टनर एक गलत रास्ते में थे, चाहे कैसे भी तरीके से एक गलत रास्ते में दिख रहे थे अभी तक, पर एक सही रास्ते में इन्होंने पैर रख लिया है। मैं ऐसा नहीं करूंगी अभी तो बहुत लंबी दूरी तय करनी है, पर हाँ पैर रख लिया है। अब धीरे धीरे इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, अब धीरे धीरे जो कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में पैटर्न्स चलते हुए आ रहे हैं उनका एंड होगा। जो चीजें बहुत टाइम से इनकी लाइफ में खराब, क्योंकि खराब तो चल रही हैं हर तरीके से, मैंने कहा ना इमोशनली इनको आपकी जरूरत पड़ती है, तो तब तक तो चीजें होंगी। तो इसीलिए खुद से अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि फिर आप कहीं ना कहीं स्टॉप लगा दोगे वहां पर, ठीक है। तो पैर रख दिया है और अभी सही रास्ते में चलेंगे भी, और जैसे ही सही रास्ते में चलेंगे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे और एक अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए और फीलिंग्स इनके लिए डेवलप होगी, क्योंकि ऑब्सेशन तो बढ़ रहा है, ठीक है। अभी मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हाँ धीरे धीरे फीलिंग्स बढ़ रही है कि पागल ही हो गए हैं, नहीं, पर हाँ थोड़ा थोड़ा ऑब्सेशन बढ़ते हुए दिख रहा है, इनसिक्योरिटी सी फील होते हुए दिख रही है। पहले एज कंपेयर ना, पहले के जब इन्होंने सेपरेशन में डाला या
जब आपको नो कांटेक्ट दिया या उससे कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम बाद भी इनको ना ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं थे आपको लेकर, या आपको खोने का बिल्कुल भी डर नहीं था। आज कहीं ना कहीं इनको डर है, तो इसीलिए एक राइट पाथ में ये जाएंगे। ठीक है, रख दिए कदम, और फीलिंग्स बढ़ेगी भी और एक्सप्रेस भी करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, पर हाँ करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुझे इनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आने वाले टाइम पे आता हुआ दिख रहा है गाइस। ठीक है, क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, और लिखना है टुगेदर फॉर एवर। ठीक है, अपना और अपने पार्टनर का नाम, और लिखना है कि हमारा साथ हमेशा रहेगा, हम साथ साथ हैं। ठीक है, हम साथ हमेशा एंड तक रहेंगे। कुछ भी लिखो कमेंट में। ठीक है, टुगेदर फॉर एवर जरूर लिखना है, जिससे वो यूनिवर्स तक ना एनर्जी सेंड हो और ये प्यारी सी रीडिंग आप क्लेम कर पाओ। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग।